नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। दिल्ली से राजनीतिक हलचल की खबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को विशेष अनुमति दी गई थी कि वे एलपीजी आपूर्ति और संबंधित मुद्दों पर बोल सके, लेकिन जब उन्हें बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने एलपीजी की बजाय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। मंत्री रिजिजू ने आरोप लगाया कि जब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अपनी बात रख रहे थे, तब राहुल गांधी ने अपने सभी सांसदों को वेल में वापस भेज दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कागज फाड़ कर फेंक दिया और सदन में हंगामा मचाया, जिससे लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय सरकार के मंत्रियों की ओर से यह कदम विपक्ष के इस व्यवहार पर कड़ा संदेश माना जा रहा है। मंत्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को लेकर के चर्चा चल रही है। हमने फिर भी कहा कि आपको स्पेशल परमिशन अगर स्पीकर देंगे तो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, और तुरंत पेट्रोलियम मिनिस्टर को स्टेटमेंट तैयार करवाया और श्रीमान राहुल गांधी जी को स्पेशल परमिशन दिया गया है। आप ये याद रखिए। किसी को नहीं, श्रीमान राहुल गांधी के लिए स्पेशल परमिशन दे करके 4 बजे उनको अनुमति दिया, और जैसे उनको बोलने के लिए मौका दिया, वो एलपीजी में नहीं बोल करके दुनिया भर का विषय पे बोलने लग गया। स्पीकर साहब ने फिर आग्रह किया, स्पेशल परमिशन आपको एलपीजी गैस के लिए दिया है, वो भी सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से परमिशन दिया गया है। नॉर्मली देते नहीं है ऐसे अलग से, लेकिन दिया। फिर भी नहीं माने, फिर भी अमेरिका, फिर या एब्सटेन फाइल, तरह तरह का बातें हैं जो नोटिस में मेंशन नहीं है, उठाने लग गया। बहुत दुख की बात, हम लोग ने फिर से खड़ा करके प्रोटेस्ट किया कि राहुल गांधी जी आप विषय पे बोलिए। सरकार के ओर से भी आग्रह किया गया, आप विषय पे बोलिए, और स्पीकर साहब ने बार बार कहा जो नोटिस दिया है उस विषय पे बोलिए। विषय पे बोला ही नहीं वो। और फिर जब पेट्रोलियम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे थे, अच्छी तरह से जानकारी, पूरा व्यापक डिटेल जानकारी दे रहा था सदन को, राहुल गांधी ने पूरा उनके एमपी लोग को फिर वेल में भेजा, कागज फिर से फाड़ के फेंका और फिर हंगामा किया और हाउस एडजॉर्न करना पड़ा। आज कांग्रेस के और विपक्ष के कई लीडर्स हमसे मिले हैं, 8 एमपी का सस्पेंशन का बारे में जिक्र कर रहे थे। इस तरह से व्यवहार करेंगे, नियम को बदल करके, नियम को अमेंड करके लीडर ऑफ अपोजिशन को स्पेशल परमिशन देने के बाद भी ऐसा व्यवहार करेगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में क्या करना चाहिए, ये देश के लोग भी सोचना चाहिए। दिल्ली से बड़ी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी आपूर्ति की और अफवाह को लेकर साफ साफ संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुछ लोग एलपीजी को लेकर वे वजह अफवाहें फैला रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं। मोदी ने चेताया कि ऐसा लोग न सिर्फ खुद बेनकाब हो रहे हैं बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि युद्ध के कारण पैदा हुए वैश्विक संकट से कोई भी
देश अछूता नहीं है, लेकिन भारत इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और प्रधानमंत्री का यह संदेश आम जनता के लिए भरोसा और अफवाहों से बचने की अपील दोनों है। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। दिल्ली से राजनीतिक प्रतिक्रिया। बसपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के प्रदर्शन और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बसपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि संसद कोई कैंटीन नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे आम जनता की बातें उठा रहे हैं, जैसे एलपीजी की किल्लत, और सरकार उसका जवाब देगी। संसद ने कहा है कि संसद और सड़क के आंदोलन अलग अलग होते हैं। संसद में हंगामा करना, सड़क पर प्रदर्शन करना अलग है। और उन्होंने आरोप लगाया कि जो स्थितियां दिखाई दे रही है उससे लगता है कि 2044 तक कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आएगी। और निशिकांत दुबे ने कहा है कि आम जनता को जो कांग्रेस बेवकूफ़ बनाती रही है वह अब बेनकाब हो गई है। उन्होंने स्पीकर को नोटिस दिया और पूरी पेन ड्राइव सौंपी, जिसमें उनके आरोपों और प्रमाणों का विवरण था। बसपा सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। ये पिकनिक मनाते हुए नजर आए। ये पार्लियामेंट है भैया, ये कोई कैंटीन नहीं है। जब हम कमेटी की भी मीटिंग करते हैं ना, उसमें भी ये अलाउ नहीं है। और आप आम जनता की बातें उठा रहे हो ना, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है, आम जनता मर रही है, गरीब जनता मर रही है। हम आपसे एग्री करते हैं, सरकार उसका जवाब देगी। आम जनता को एलपीजी पहुंचनी चाहिए ना, पहुंचनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने 11 करोड़ से 13 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी है। वहाँ जो है गैस कनेक्शन पहुंचा है, पहले जो अमीरों का था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हंस रहे हो, बोल रहे हो, उछल धक्का की तरह कर रहे हो। ये पिकनिक की जगह है। संसद अलग है, सड़क अलग है। सड़क का आंदोलन अलग होता है, संसद का आंदोलन अलग होता है। स्पीकर का डायरेक्शन है 384 में, 378 में कि इस मकर द्वार के ऊपर जो है किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होगा। आज ही स्पीकर साहब ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है। क्या हालत बना रखा है, क्या हालत बना रखा है। जो मर्जी सो बोलते जाते हो। मुझे लगता है कि ये पागल हो गए हैं। पागलपना की पराकाष्ठा है कि गांधी परिवार 12 साल से सत्ता से बाहर कैसे है, और जो अभी स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि 2047 तक कभी कांग्रेस दोबारा वापस नहीं आनी है। तो इनको लगता है कि मेरी तो पूरी जिंदगी बीत गई। मेरे परिवार में जो है 3 आदमी प्रधानमंत्री हो चुके हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। इतिहास ये लिखेगा कि राजीव गांधी अंतिम जो है शासक थे, बहादुर शाह जफर थे। जो एक कहावत मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा कि बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। तो कबीर साहब का जब वंश जो है बुढ़ मतलब खत्म हो गया, तो उनका कमाल पुत्र हुआ। मुगल वंश का अंत तब हुआ जब बहादुर शाह जफर पैदा हो गए। उनको जो है जूता भी पहनना नहीं आता था, अंग्रेजों ने बंधक बना लिया और रंगून में जो है उनकी डेथ हो गई। सेम वही स्थिति राहुल गांधी जी की है। न पार्लियामेंट का नियम पता है, न कानून पता है।
सड़क पर क्या करना है, संसद में क्या करना है, कुछ नहीं पता है। और मुझे लगता है कि ये आम जनता को जो बेवकूफ कांग्रेस बनाती है आज एक्सपोज हो गई। आपने नोटिस दे दिया है स्पीकर को सर? नोटिस का ये होता है कि जब मैंने नोटिस देकर ही आज स्पीकर साहब से बोला, मैंने पूरी जो पेन ड्राइव में सीडी है वो माननीय स्पीकर साहब को सौंपी। स्पीकर साहब जब बोलने के लिए अलाउ करते हैं तो इसका मतलब उस चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो 378 और 384 में जो है वो मोशन मेरा एक्सेप्ट हो गया। एलओपी होने के बाद उन्हें स्पेशल परमिशन दी गई कि आप बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने टॉपिक को इरेज कर दिया। आप देखिए ना, उसके बाद तो चेयर केसी वेणुगोपाल को भी बुलाता रहा। केसी वेणुगोपाल बोलना चाहते थे, गायब हो गए। एक कांग्रेसी नजर आ रहा है आपको पार्लियामेंट के अंदर? खत्म हो गई पार्टी भाई। सर, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का कोई नोटिस वगैरह दिया? रोज भाई रोज देता हूं। नहीं, आज दिया है क्या? दिया ना, आज मैंने तो बहुत दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर, बसपा सांसद मनोज तिवारी ने एलपीजी गैस और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति को लेकर जनता को भरोसा दिलाया है कि बसपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि देश में गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि भारत में पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है। और मनोज तिवारी ने कहा कि कुछ लोगों ने जानबूझकर आपदा का फायदा उठाने की कोशिश की और कई गैस एजेंसी होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे लोगों को जेल भी हो रही है। और बसपा सांसद ने मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की है कि वे धैर्य रखें और अफवाह से पर ध्यान न दें। और उन्होंने दोहराया कि देश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। देश में गैस की, पेट्रोल डीजल की कोई की कमी नहीं है, पर्याप्त भंडार है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, सभी 4 सेक्रेटरी बता रहे हैं, हम लोग खुद। मैंने जो वीडियो बनाया वो 6 मिलियन के ऊपर चला गया है और लोग उसमें एप्रिसिएट कर रहे हैं, सबको जानकारी मिल रही है। लेकिन कुछ लोग ये बताए कि कई गैस एजेंसी होल्डर्स ने जानबूझ करके इस समय आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को जेल भी हो रही है। मैं एक बार पुनः मीडिया के थ्रू देश के लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे भाई बहन, चाहे दिल्ली के भाई बहन हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या पूरे देश में कहीं के, आप बिल्कुल धैर्य रखिए। गैस, डीजल, पेट्रोल, ईंधन सब कुछ की पर्याप्त भंडार भारत के पास है। जो कालाबाजारी करता हुआ दिखेगा उसकी खैर नहीं है। आप आसपास शिकायत करिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो समाजवादी पार्टी के लीडर्स के घर में 200-200 सिलेंडर पकड़े गए हैं कि एक लोगों के यहाँ, कांग्रेस के लोगों के घर में सिलेंडर। क्यों ऐसा काम कर रहे हो आप लोग? दुनिया में युद्ध हो रहा है, भारत उस युद्ध से अलग है, भारत न्यूट्रल है। लेकिन भारत के पर्याप्त भंडार होने के बाद भी आप अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए जो कालाबाजारी करा रहे हैं लोग, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करें। जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से जगह जगह हमने देखा है, प्रोटेस्ट भी हुआ था। खामेनेई की डेथ पर ईरान को लेकर लगातार प्रोटेस्ट भी हुआ था। यूपी के जो सीएम है उन्होंने बोला अगर ऐसे ही प्रोटेस्ट करना है तो ईरान चले जाओ। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो किसी न किसी विचारधारा को समर्थन देते हैं, उनके समर्थक हैं, वो सड़कों पे आते हैं। अब ये देश में आइडियोलॉजी का भी युद्ध होता ही है, उससे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उसके अंदर नहीं जाते। लेकिन जो लोग जानबूझ करके गैस का, सिलेंडर का कालाबाजारी करा रहे हैं, जिससे समस्या किसको हुई है आप समझिएगा। समस्या हुई है जो कॉमर्शियल लोग ले रहे हैं। तो कॉमर्शियल जो लोग बिजनेस करते हैं, वो सिलेंडर लाते हैं, उनको 1-2 दिन की समस्या हुई होगी, वो भी सबको हुई नहीं, कुछ लोगों ने दिखाया है। या कुछ लोग इस आशा में कह रहे कहीं बिल्कुल बंद न हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई साहब। आप सभी लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, धैर्य रखिए। पर्याप्त भंडार है, चाहे गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल। जैसा कि आपने कहा 200 सिलेंडर एसपी लीडर के घर से मिले हैं, तो क्या इसे कह सकते हैं कि ये लोग ऑपोजिशन मेड क्राइसिस बना रहे हैं? यस, ये विपक्ष जो है ये जानबूझ करके क्राइसिस बनाने में लगा हुआ है, लेकिन हम ये बनने नहीं देंगे। आज तो
एक अच्छी बात हुई कल की, जो हरमुज का रास्ता है वो भी खुल गया तो और भी ज्यादा गैस हमारे पास उपलब्ध हो गई। जो हम एक गैस सिलेंडर बुक करने पे अगर आपको 2.5 या 3 दिन लगता, 4 दिन लगता, वो आराम से 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखें। स्वागत है। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम देश में भ्रम फैलाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में भ्रम फैलाना और विदेश नीति पर सवाल उठाना राहुल गांधी की फितरत बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मकरा द्वार पर चाय पीते हुए देश को गाली देते हैं और गिरिराज सिंह ने कहा कि कोविड के दौरान भी राहुल गांधी ने देश में भ्रम फैलाने का काम किया था। उनका कहना है कि राहुल गांधी की फितरत केवल देश में भ्रम फैलाने की है और उसमें गंभीरता नाम की कोई चीज़ नहीं है। केंद्रीय मंत्री की इस प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो सकती है। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का जो भ्रम फैलाना और देश के विदेश नीति पर प्रश्न खड़ा करना उनकी फितरत हो गई है। उनको लगता है हर महीने विदेश जाना ही विदेश नीति का ज्ञान रखने वाला हो सकता है। मकर द्वार पर टूरिस्ट की तरह आके चाय कॉफी पीना और देश को गाली देना, इसी तरह से राहुल गांधी जब ये आया था कोविड, पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम किया। कभी कहा बच्चों को क्यों नहीं दे रहे हो, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा, केवल भ्रम फैलाया। लेकिन देश का प्रधानमंत्री देश की जनता की भी सेवा की वैक्सीन के द्वारा और कूटनीति नहीं विदेश नीति से उन्होंने दुनिया को भी वैक्सीन दिया। ये हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है और इनका काम रह गया है भ्रम फैलाना, अर्बन नक्सल की तरह करना। गंभीरता नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। एलओपी क्या होता है अभी भी ये समझ रहे हैं कि मैं युवराज हूं। दुर्भाग्य है इस देश का कि कांग्रेस पार्टी नकली गांधी पार्टी का गुलाम पार्टी बन के रह गया। दिल्ली से राहत बड़ी खबर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने एलपीजी आपूर्ति और उत्पादन को लेकर स्थिति साफ की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी विपणन और तेल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने बताया कि 9 मार्च को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सभी रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करें। सुजाता शर्मा ने कहा है कि इसके नतीजे साफ दिख रहे हैं। कल उन्होंने उत्पादन में 25% बढ़ोतरी बताई थी और अब यह घरेलू उत्पादन का 28% हो गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि देश में लगभग 1 लाख रिटेल आउटलेट्स है, उसमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हैं और सुजाता शर्मा ने भरोसा दिलाया कि किसी भी रिटेल आउटलेट पर एलपीजी की कमी या ड्राई आउट की खबर नहीं है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा है कि सरकार लगातार आपूर्ति बढ़ाने और आम जनता को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। And
as you already know that on 9th of March, we have Ministry of Petroleum and Natural Gas has issued order under Essential Commodities Act, which has directed all the refineries to maximize the production of LPG, and as a result of that, the production has increased. Yesterday I told you 25%, now it is 28% of our domestic production. So that is the increase. We have a very vast network of retail outlets. Almost 1 lakh retail outlets are operating in the country, and majority of these are with public sector oil marketing companies. And no dry out has been reported on any of these retail outlets. So regarding natural gas, some of the imports were affected because of the force majeure clause, but the alternate arrangements have been made. And other than that, for the demand side management, both to do the demand and supply side management, the control order has also been issued, and regarding that, it was briefed yesterday also. दिल्ली से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सांसद बिप्लब कुमार देव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कथित बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिप्लब कुमार देव ने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि गुस्से में ममता बनर्जी के मन की बातें बाहर आ जाती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी बंगाल की हिंदू बंगालियों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानती है। बसपा सांसद ने कहा है कि उनके मुंह से ग्रेटर बांग्लादेश जैसा बयान निकलना बेहद गंभीर है और किसी मुख्यमंत्री को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि वह इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और बंगाल के लोगों से अपील करते हैं कि वे ममता बनर्जी का असली चेहरा देखें। बिप्लब कुमार देव ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावी हार के डर से ममता बनर्जी हिंदुओं को धमका रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में मुसलमानों की कोई दुश्मन है तो वह ममता बनर्जी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि ममता बनर्जी की जो अंदर की सोच वो गुस्से से निकल कर आए हैं। जब आदमी गुस्सा होता है ना तो ओरिजिनलिटी है वो। वहाँ के जो हिंदू बंगाली है इनको सेकंड सिटीजनशिप मानते हैं और उन्हें क्लियर बता दिया। जो एक मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है ऐसा, मैं मान नहीं सकता। बोले ये जो मुस्लिम समाज इकट्ठा होके आपके ऊपर जो पड़ेगा 1 सेकंड में आप लोग खत्म हो जाओगे, क्या मतलब है? इनके जो माने मिनी ग्रेटर बांग्लादेश बनने का जो उनका सपना है वो उनके मुंह से निकला। और मैं तो कहता हूँ ऐसा कैसे कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है। मैं इसका तीव्र भर्त्सना करता हूँ और साथ ही साथ बंगाल के लोगों से मैं अपील करता हूँ, आप लोग देखिए इनके असली चेहरा कहाँ है। वो आज जब इलेक्शन हार रहा है उस पोजीशन में तो जनताओं को धमका रहा है, सब हिंदू उसको धमका रहा है। इस देश में सबका रहने का अधिकार है। हम लोग भाई किसको बोलते हैं? जो रोहिंग्यास और अनुप्रवेशकारी आए हैं इनके बारे में हम बोलते हैं, इनका अधिकार नहीं भाई। पूरे दुनिया में किसी भी देश उनको अधिकार नहीं देता। हमारे देश के लोग भी अमेरिका में इस तरीके से गए थे, वापस कर दिया। तो इसीलिए सिर्फ भारत करता है ऐसा नहीं, पूरी दुनिया ही ऐसा करता है। किंतु बहुत ही ये दुर्भाग्यजनक है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये अच्छा हुआ इसके असली रूप जनता के सामने आ गई है। और साथ ही साथ जो धरने में बैठा है उस धरने में बैठ के वो सोचा था क्या धरने उनके धरना तो शायद उठाना पड़ा, उठ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। तो अब समझ में आ गया ना उनको, उनका कोई काम नहीं होता है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करी क्योंकि चुनाव पास में है, उनको लग रहा है कि हिंदू वोट मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, बंगाल में ही बहुत बार मुस्लिम भाई को बोल चुका हूँ, मुस्लिमों को सबसे बड़ा दुश्मन कोई है बंगाल में, खुद ममता बनर्जी है। डुबाएगा उनको, उनको खत्म करे। खुद तो डूब ही रहे, हम तो मरे सनम, तुमको ले डूबेंगे, ये है उनका। टीएमसी की तरफ से इंपीचमेंट मोशन भी जो है लाने की बात की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरों देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।